हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two spheres of masses twice m and m are initially at rest at a distance r apart. Due to mutual force of attraction, they approach each other. When they are at separation r by 2, the acceleration of the center of mass of spheres would be. बच्चों हमें दो स्फीयर्स कंसीडर करने हैं. डायग्राम से अच्छी तरह से समझ लेते हैं. फर्स्ट स्फीयर का मास है ट्वाइस m एंड दैट ऑफ सेकेंड स्फीयर इज m. अब दोनों ही इनिशियली रेस्ट में है. इट मीन्स u1 इज 0 एज वेल एज u2 इज 0. दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है हमें r. अब बच्चों ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो यहाँ पर हम म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मान लेंगे दैट दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच विल बी इन अकॉर्डेंस विथ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो बच्चों दोनों स्फीयर्स एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फोर्स फील करते हैं. सो लेट दिस बी स्फीयर 1 एंड दिस बी 2. सो स्फीयर 1 जब 2 का फोर्स फील करेगा, ये जो स्फीयर 1 है वो 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एंड ये स्फीयर 2 स्फीयर 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो दिस विल बी F21, दैट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर बाय फर्स्ट एंड दिस विल बी द फोर्स ऑन द फर्स्ट स्फीयर बाय सेकेंड. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये दोनों फोर्सेस डेवलप करेंगे एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो सेंटर ऑफ मास होगा वो डेफिनेटली हैवी स्फीयर के पास होगा. तो मान लेते हैं यहाँ पर दिस इज द मिड पॉइंट. तो इस डिस्टेंस में हैवी स्फीयर के सेंटर के पास लाई करेगा सेंटर ऑफ मास. तो बच्चों एज F21 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F12, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो जो सेंटर ऑफ मास पर नेट फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू 0. सो बच्चों अब जो पर्टिकुलर हमें सिचुएशन गिवन है कि दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है, अब हमें हाफ ऑफ द प्रीवियस दैट इज r by 2. बट स्टिल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमने 1 and 2 लिया था. तो दिस इज द फोर्स फेल्ट बाय द स्फीयर 2 by 1, अट्रैक्टिव फोर्स है ये, and this is the force felt by sphere 1 by 2, attractive force है ये. तो अब हम इनको F डैश ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है. बट स्टिल अभी भी F21 डैश का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F12 डैश, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से वो एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा ही बनाएंगे. सो इट मीन्स अब जो नेट फोर्स फेल्ट बाय द सेंटर ऑफ मास होगा वो अभी की कंडीशन में भी क्या होगा 0, बिकॉज पहले भी वो क्या था 0. एफ नेट फेल्ट बाय द सेंटर ऑफ मास वॉज 0, तो अब भी वो 0 होगा. तो अगर नेट फोर्स 0 है तो बिकॉज एक्सिलरेशन नेट दैट इज ए डैश नेट भी क्या होगा 0 in accordance with the Newton's second law of motion, as we take that force is equal to mass multiplied by acceleration. So correct answer होगा option number 1. Thank you.